मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ 5 लाख की लूट का हुआ अनावरण। दिनांक 16 अगस्त 2021 को सुबह थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अंकित बंसल, जो स्कूटी पर अपने रिश्तेदार बुलियन कारोबारी मुकुल बंसल के व्यापार से संबंधित 1 करोड़ 5 लाख रुपए लेकर एसबीआई की मुख्य शाखा मथुरा में जमा करने जाते समय 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा स्कूटी में लात मारकर तमंचा दिखाकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना के संबंध में मुकुल बंसल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मथुरा पर 4 बदमाश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुखबिर की सूचना पर उक्त जानकारियों के आधार पर पुलिस द्वारा आज देर रात्रि में थाना नौझील क्षेत्र अंतर्गत तीनों लुटेरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। पुलिस ने अभियुक्त नीतेश से बैग में रखे 5,40,000 रुपए व एक तमंचा 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त जीतू से बैग में रखे 14,46,000 रुपए व एक तमंचा 315 बोर व 4 कारतूस बरामद हुए एवं अभियुक्त तरुण से एक बैग में रखे 14,50,000 रुपए व एक तमंचा 315 बोर व 4 कारतूस बरामद हुए। 4 लाख अभियुक्त के जीजा से और 4 लाख पिता से और 2 लाख माता से भी बरामद कर लिए गए हैं तथा 50,000 रुपए अभियुक्तों के लिए मुखबिरी करने वाले से बरामद किए गए हैं। अभी कुछ अभियुक्त फरार हैं, जिनमें से एक पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अभी तक 7 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और उनसे 44,86,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। रकम बरामद हो सके। ये मथुरा में जो 16 तारीख की घटना हुई, एक बहुत ही सनसनीखेज और गंभीर घटना थी। इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैश लूटा गया एक व्यापारी से। आईजी आगरा के सुपरविजन में, एसएसपी आगरा के नेतृत्व में और मथुरा पुलिस के लगातार पिछले 10 दिन से इस घटना में दिन रात लगे रहने के बाद ये घटना वर्कआउट की गई है। इसमें अभी तक 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। उनके पास से 44,86,000 रुपये रिकवर हुए हैं। अभी 2 मुख्य अभियुक्त बाकी हैं। उनमें से एक अभियुक्त के ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है और इस पूरे अनावरण के लिए मथुरा पुलिस को मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। सर, इस पूरी घटना के खुलासे की लीड कहां से मिली? जितना बता सकने लायक वो आपके ऑपरेशन को इफेक्ट नेगेटिव। इसमें जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पुलिसिंग की गई, क्योंकि जो अपराधी थे वो पुलिस की तफ्तीशों के तौर तरीकों से वाकिफ थे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के दौरान बिल्कुल भी फ़ोन का, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बदमाशों को ट्रेस करते हुए मथुरा से करीब 70 किलोमीटर दूर बाजना तक हम पहुंचे और वहां पर पुलिस के स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से इस अपराध में सम्मिलित लोगों के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई। उन प्रारंभिक जानकारियों को डेवलप करते हुए ये कन्फर्म हुआ कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना क्षेत्र में जो अपराधी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके द्वारा जो बाकी लोगों को पैसा दिया गया था, जो कि रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के रूप में इस मुकदमे में 4 लोग पकड़े गए हैं, उनसे करीब 44,86,000 रुपये रिकवर हुए और बाकी जो शेष 2 मुलजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। सर, इसमें आप लोगों के हाथ पहले मुखबिर लगा था, ये गैंग के ये लड़के लगे थे और इसमें ये मुखबिरी के बाद ताला पाना खुला कैसे गया? नहीं, मुखबिर बाद में जानकारी में आया। जब गैंग के लड़के उनका मूवमेंट वगैरह ट्रेस करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे और उनको पकड़ा गया, तब उनके द्वारा जानकारी में आया कि उनको सूचना कहाँ से मिली थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें आगे से इस घटना के प्रिवेंशन, इस तरह की घटना के प्रिवेंशन के लिए एसएसपी मथुरा को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो संबंधित इस प्रकार के ट्रेड में कुछ चंद व्यापारी हैं, उनसे बात करके
उनकी सुरक्षा और साथ ही उनका जो पैसे का मूवमेंट, कैश का मूवमेंट होता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी भी व्यवस्था करें। लेकिन सर इसमें देखने को आता है कि व्यापारी उसमें इच्छुक नहीं होते हैं, उनकी सहमति आमतौर पर नहीं मिलती है। अब ये उनके लिए भी सोचने की बात है। हमारी तरफ से हम ये प्रयास कर सकते हैं कि उनके कैश के ट्रांजैक्शन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी व्यवस्था के बारे में चिंता करने की आवश्यकता हमारे द्वारा है। अब व्यापारी अगर इसमें इच्छा नहीं रखते हैं तो अब ये मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकता। सर आपको फैमिली से जो बात हुई है, फैमिली का कहना है जितना खुलासा हुआ वो तो संतोषजनक है, लेकिन आगे की उम्मीद है वो आपसे लगाई गई है। बिल्कुल सही बात है, और हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम भी अपने अधिकारियों से उम्मीद है हमारी कि घटना जो है पूरी वर्कआउट होनी चाहिए और जो शेष रकम है वो भी रिकवर होनी चाहिए। सर कितने पुलिसकर्मी लगे थे, कितने सीसीटीवी कैमरे लगे? पुलिसकर्मियों को क्या इनाम देंगे? पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा 1 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। टोटल आपके टीम मेंबर्स कितने थे, आपने कितने गैजेट्स चेक किए, अगर ये स्टैटिस्टिकली आप बता सकें कुछ अराउंड अबाउट। फरार अभियुक्त को इसमें मथुरा, मतलब एक तरीके से संपूर्ण मथुरा पुलिस ही लगी हुई थी। यहाँ पर एडिशनल एसपी जो हैं, एसएसपी तो थे ही, एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी आरए, एसपी क्राइम, सीओज, सीओ हाईवे, सीओ रिफाइनरी, सीओ मेरे ख्याल से उधर सिटी और ये मार्ट, सीओ मार्ट, करीब 14-15 एसएचओज जो यहाँ की टीमें हैं, सभी लोग लगे हुए थे इसमें। सर इसमें शरणदाताओं के कुछ नाम प्रकाश में आ रहे हैं। जो भी नाम प्रकाश में आएगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फरार अभियुक्त पर इनाम की बात की जाती है। 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड जो मेन फरार अभियुक्त है उस पर किया गया है। सर आगरा में जहरीली शराब के पीने से मौत हुई है और आपने उस पर कठोर कार्रवाई की है, लेकिन हम लोग हमेशा ये कहते या सुनते हैं कि जब घटना होती है तो कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तो घटनाओं में कार्रवाई के बाद भी घटना हो रही है, अलीगढ़ के बाद आगरा। देखिए ऐसा है कि इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि आगरा वाली घटना में भी और अलीगढ़ वाली घटना में भी जो शराब की बिक्री हुई है वो कोई वो जिम्मेदारी भी रहती है और उनके द्वारा ये कार्रवाई की भी जाती रही है। इसी कारण से समय समय पर इस प्रकार के जो शराब के खेप हैं वो पकड़ी जाती रही हैं। पुलिस के द्वारा भी पिछले 6 महीने में करीब मैं समझता हूं कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की शराब पकड़ी गई है। इतनी सारे अभियान और कार्रवाइयों के बावजूद एक आध जगह पर ऐसा हो जाता है कि वो जानकारी में ना आने के कारण वहाँ पर वो घटना कारित हो जाती है। उसके फिर हम दोनों पहलू देखते हैं कि लापरवाही हुई कि नहीं हुई है और जो उस घटना में शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध क्या वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ में आपने देखा कि इस पूरे कार्टेल को या सिंडिकेट को जड़ समेत उखाड़ा गया। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। करीब 72 मुलजिमों को जेल भेजा गया। करीब अभी तक 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और एक तरीके से पूरा कार्टेल ही ध्वस्त कर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगरा में भी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो बहुत थॉरली होगी। जो भी आदमी या सिंडिकेट या कार्टेल कितना भी बड़ा क्यों ना हो इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ होगा, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट से लेकर के संपत्ति कुर्की से लेकर के ध्वस्तीकरण से लेकर के हर कार्रवाई होगी।